Hey students, welcome to the channel. It's me Yami coming up with one more session on to verbal ability for the practice of the aptitude tests for Reliance Foundation Scholarship. As we all know, Reliance Foundation Scholarship is one of the huge and the most awaited scholarship among the students. हर साल वेट किया जाता है इसका एंड इसमें रहते हैं कंपलसरी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे क्रैक करना इज रियली इजी एंड इसके स्कोर के द्वारा आपको मिल सकती है ये स्कॉलरशिप. Scholarship छोटी नहीं है, it's quite big. For the undergraduation students you'll be getting 2 lakh, post graduation students you'll be getting 6 lakhs. Hence ये aptitude test to actually filter out the students जो कि सही में deserving है उन्हीं को ये मिले. 5,000 students all over India would be selected from undergraduation. 100 students will be selected for the post graduation. You could be the lucky one. Okay, हम काफ़ी दिनों से इस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सैम्पल पेपर को भी हमने सॉल्व किया. इफ़ यू हैव समहाउ मिस्ड इट आउट यू कैन चेक माई प्ले लिस्ट जिसमें सारे वीडियोज़ अवेलेबल है. इवन पिछले 3 सालों से मैं इसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ तो वो सारी की भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है. यू कैन चेक विद द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड कमिंग अप टुडे इज द अनदर सेशन ऑफ वर्बल एबिलिटी जहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं जो कि सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन था ए का फुल फॉर्म ऑल्सो नोन एज, राइट, यू रिमेंबर, है ना. तो उसी तरीके से कुछ और फुल फॉर्म्स जो कि जनरलाइज बेसिस पे यूज होते हैं जिनके पूछने के चांसेस हैं तो वो हम देख लेते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज पिन, PIN. यू हैव नोन अबाउट पिन, राइट. सो पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज द फुल फॉर्म. यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिएगा आप सारे ऑप्शंस बहुत सही से पढ़ो क्योंकि बहुत सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको करेक्ट चूज करना रहेगा. CEO, okay, this is a designation usually into the companies that are there, CEOs, that is Chief Executive Officer, right, that's the CEO of a company. ATM, okay, ATM machine we very well know for withdrawing the cash and its full form is automated teller machine. Okay, automated teller machine. GPS, okay, that's used for actually tracking the roadways routes. Okay, जो कि आप गूगल मैप्स को जो यूज़ करते हो सैटेलाइट के द्वारा हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है. कहीं पे आपको स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो उसका भी रूट्स वो लोग सेट करके देते हैं, राइट. दैट इज यूजिंग GPS, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट्स द फुल फॉर्म. ओके, सो ये हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डजंट मीन यही आने वाले हैं, वी डू नॉट नो, बट एक क्वेश्चन था सैम्पल पेपर में उसी के सिमिलर टाइप ऑफ फुल फॉर्म्स में लाई हूँ उसी डिफिकल्टी लेवल के, तो देर आर चांसेस दिस कुड कम. ओके, सो ये ग्लोबल पोजिशन सिस्टम हो गया. यूनिसेफ, ओके, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर. ओके, उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ओके, दैट इज यूनिसेफ. फाइन, दिस इज द फुल फॉर्म. वी हैव RSVP. कई बार इन्विटेशन कार्ड्स में ये नीचे लिखा रहता है RSVP, मतलब इट्स इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, इट्स नोन एज रिपोंडेस वियोस प्लेट. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म विच एक्चुअली मीन्स दे आर टेलिंग यू टू रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके, दैट इज RSVP. मतलब आप आने वाले हो, कितने लोग आने वाले हो, सब कंफर्म करके बताइएगा. दैट इज RSVP, राइट. DNA, now this is, you have heard DNA into movies, into web series and CIDs, right. सारे इसमें DNA अपने सुना ही है, बट फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इट्स अ मेडिकल टर्म दैट इज deoxyribonucleic acid. Okay, it's difficult for me also to pronounce, but this is the full form. Okay, DNA पूछा जा सकता है, there are less chances, but हाँ, you can keep it as a knowledge. FAQ, काफ़ी जगह कुछ डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस रहते हैं, कोई भी आर्टिकल हो उसके नीचे FAQs लिखे रहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसको रेफर कर दीजिए. इवन स्कॉलरशिप्स के जो होते हैं इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स उसके नीचे भी FAQs लिखे थे. दैट दोज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ओके, जनरली जो कॉमन पब्लिक के माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे उन्होंने लिस्ट डाउन करके उन्हीं के आंसर्स लिख रखे होते हैं, राइट, ताकि आपको आइडिया मिल जाए वहाँ से. सो दैट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो AIDS, okay, which is a very dangerous disease, right, उसका भी अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो दैट्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, PDF, दैट्स द फाइल. ओके, PDF फाइल होती है
तो उसका भी एक फुल फॉर्म है, क्या है, दैट्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ PDF. आप उसको कहीं भी उठा के रख सकते हो. ओके, इट कैन बी पोर्टेबल. एसएप, आप ये व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो. इट्स एज सून एज पॉसिबल, राइट. एसएप इज एज सून एज पॉसिबल. रिप्लाई मी एसएप, कम एसएप. डू नॉट मिस द चांस ऑफ अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, सो कम एसएप. ओके, एसएप इज एज सून एज पॉसिबल. NGO, NGO इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. काफ़ी NGOs रन करते हैं, राइट, विच इज़ इन टू favor of the society and benefit of the society. So that is doing some social work, right? Those are non-governmental organization. CEO, it's getting repeated somehow, it's Chief Executive Officer. AKA यही था अपने sample paper में, also known as, right? Abundant. अभी जाते हैं antonyms पे. ओके, ऑपोजिट्स आपको जज करना है, पर उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. ओके, तब जाके आप कह पाओगे ऑपोजिट क्या है. अगेन इनटू दिस अ हिंट कुड बी गिवन इफ यू आर टोल्ड टू फाइंड द एंटोनिम्स. तो आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन में जो 4 मीनिंग है उसमें से 3 मीनिंग एक डायरेक्शन में होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है. तो दैट कैन गिव यू अ क्लू कि हाँ चलो ये आंसर हो सकता है. दैट इज अ टिप टू क्रैक द आंसर फॉर सच क्वेश्चंस, बट नॉट नेसेसरीली फॉलो ऑलवेज होगा, बट आप इसका चांस ले सकते हो. ओके, अबंडेंट. ओके, अबंडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, इनटू लॉट क्वांटिटी. ओके, दैट्स अबंडेंट. तो प्लेंटीफुल, ओवरफ्लोइंग इज द सिनोनिम. सफिशिएंट इज सिनोनिम. स्केर्स. ओके, स्केर्स मतलब कम होना है. डेजर्ट में पानी स्केर होता है, मतलब कम होता है, स्केर्सिटी होती है, राइट. बेनेवोलेंट. ओके, बेनेवोलेंट मतलब अभी यहाँ पे देखो, काइंड, जनरस और हेल्पफुल, ये तीनों जो है वो है पॉजिटिव वर्ड्स. सो मेलेवोलेंट इज द ऑपोजिट. ओके, दिस इज द ऑपोजिट. वैसे भी बेनेवोलेंट का मेनेवोलेंट इज समहाउ राइमिंग, बट वो उस तरीके से आप नहीं ले पाओगे. बट और 3 मीनिंग है वो पॉजिटिव है, तो एक ही रहा वो नेगेटिव है, राइट. इस तरीके से आप जज कर सकते. हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब ज़्यादा ही एग्रेसिव होना. हॉस्टाइल होना मतलब जैसे एग्जांपल दूं तो डॉग्स गेट हॉस्टाइल व्हेन सी स्ट्रेंजर्स. ओके, तो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं. तो एग्रेसिव का ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली. ओके, ऑपोजिट्स की बात कर रहे हैं अभी हम. ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना. ओके, तो पेसिमिस्टिक इज द ऑपोजिट. हमेशा नेगेटिव ही सोचना इज पेसिमिस्टिक. ओके, एक्सपांड होना मतलब बड़ा होना, इंक्रीज होना, स्ट्रेच होना, एनलार्ज होना. उसका ऑपोजिट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट, कम होना, राइट. ये हो गया. ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख पाना, एंड ओपेक मतलब आर पार ना देख पाना, सॉलिड बॉडी होना, राइट. फ्रीक्वेंट बहुत ही बारी होना, रेगुलर, कॉमन, रेगुलर होना, यूजुअल होना. रेयर इज द ऑपोजिट, बहुत कम बारी होना, रेयर होना, राइट. दैट्स द ऑपोजिट. टेम्पररी का ऑपोजिट परमानेंट. दिस कुड बी द इजी वन. ओके, टेम्पररी का ऑपोजिट परमानेंट. जनरस मतलब कि बहुत ही जनरस है, मतलब कि ऑनेस्ट है, अच्छा है, पॉजिटिव थॉट्स वाला है दूसरों के लिए, जनरस है, राइट. सो काइंड है, लिबरल है, बेनेवोलेंट है. स्टिंगी इज नॉट सो हेल्पफुल, नॉट सो काइंड टू अदर. ओके, सो बैड वाला है, नेगेटिव वर्ड है स्टिंगी. करेज मतलब कि ज़्यादा ही हिम्मत होना, ब्रेवरी होना, हीरोइज्म होना, फोर्टिट्यूड होना. बट फियर इज द ऑपोजिट. गॉट इट. बाकी सब है वो सिनोनिम्स है, और एक होगा वो एंटोनिम होगा, वो आपको पहचानना है. सक्सेस का हो जाएगा फेलियर. ओके, सक्सेस का हो जाएगा फेलियर, ऑपोजिट. वर्चुअस. ओके, moral, immoral, good, ethical. Now these 3 are positive. This is the answer. वो टेक्निक से मैं कह रही हूँ, बट अदरवाइज वर्चुअस मीन्स जिनके में एथिक्स हो, मॉरल्स फॉलो करते हों जो लोग, ओके, उनको हम वर्चुअस कहते हैं. इमोरल इज नॉट फॉलोइंग द एथिक और बीइंग अनएथिकल.
ओके, अग्री का हो जाएगा डिसअग्री, ये इजी है, प्रीफिक्स ही लगाना था। एडवांस पहले से प्लान करना, मतलब मैंने ट्रिप पे जाने के लिए एडवांस प्लानिंग किया था, उसका ऑपोजिट हो जाएगा रिट्रीट, मतलब लेट होना प्लानिंग में, ओके, लेट होना। टर्मिनेट, टर्मिनेट, ओके, मतलब कि स्टॉप करना, तो कमेंस हो जाएगा मतलब कि स्टार्ट होना। टर्मिनेट, आपकी जॉब टर्मिनेट की गई है, टिकट्स टर्मिनेट, प्लेन टर्मिनेट किया गया है, ओके। सो उसका ये मीनिंग होता है स्टॉप होना, तो दिस मीन्स starting, opposite, okay, yeah, that's it. So this was it about verbal ability, and hope so the practice is enough for verbal ability. अगर आपने मिस आउट किए मेरे आगे के सेशंस आप देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ एनालिटिकल, okay, in my next session. All the best and see you in the next session really soon.